चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12 हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन। या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G0 एंड E0 सेल। कोई भी बैटरी या तो सेल उसे मैक्सिमम कितना वर्क हो पाएगा, डेल्टा G0 जितना या तो डेल्टा G। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो डेल्टा G0 लेना पड़ेगा, अगर कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है तो डेल्टा G लेंगे हम लोग। W मैक्सिमम यहाँ पे बैटरी में कौन से प्रकार का वर्क होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क। वी हैव ऑलरेडी सीन इन 11th स्टैंडर्ड कि देर आर सो मैनी काइंड ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। सो हियर इन बैटरी देर इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क एंड W मैक्सिमम कितना होगा, डेल्टा G0 जितना माइनस NFE सेल। फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्ट। इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है कूलम में होता है और वोल्टेज वोल्ट यूनिट में होता है। कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। अभी यहाँ पे बैटरी के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी का डिफरेंस भी हो सकता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस भी हो सकता है, 3 मोल 5 मोल वॉट एवर, दैट इज N। और चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज F 96500 कूलम। तो अगर 2 मोल है तो 2 इंटू F, 4 मोल इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट तो 4 इंटू F, 6 मोल इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन तो 6 इंटू F। तो NF क्या हो गया, चार्ज Q, और E0 सेल क्या हो गया, वोल्टेज। और ये आगे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम। व्हेन वर्क इज माइनस वी कैन से वर्क डन बाय सिस्टम एज पर द थर्मोडायनेमिक्स। वी हैव ऑलरेडी सीन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है। अभी दूसरी बात, व्हेन सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। डेल्टा G0 को क्या बोलना है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद सेल रिएक्शन। F मीन्स फेराडे कांस्टेंट 96500 कूलम एंड E0 सेल मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या तो स्टैंडर्ड EMF। व्हेन सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, या तो मोलारिटी 1 मोलर नहीं है, या तो प्रेशर 1 बार नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर हम E0 सेल को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा, ये माइनस NF इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे डिनोमीटर में, तो E0 सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन NF एज पर द इक्वेशन नंबर 1। E0 सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन NF। मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। एंड लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि E0 सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln KC। KC मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ठीक है। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को इक्वेट करते हैं तो डेल्टा G0 माइनस डेल्टा G0 अपॉन NF इक्वल टू RT अपॉन NF ln KC। डिनोमीटर माने NF, डिनोमीटर में जो NF है बोथ साइड वो कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस डेल्टा G0 इज इक्वल टू RT ln KC। ये माइनस साइन इक्वल टू के इस तरफ आ गई, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln KC। ln मीन्स लॉग बेस E, उसको हम लॉग बेस टू द 10 कन्वर्ट करें, ये नेचुरल लॉग को लॉग बेस टू द 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के अंदर ये 6 नंबर का इक्वेशन फर्स्ट नंबर का काम में लगेगा। ठीक है बच्चों। और 5th नंबर वाला जो इक्वेशन है उसके ऊपर से तो हमने न्यूमेरिकल किए लास्ट वीडियो में। फिर अगर टेक्स्ट बुक की रिएक्शन देखें, डैनियल सेल वाली रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वेस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वेस प्लस कॉपर सॉलिड। इस रिएक्शन में आप देखो 0 से +2 से 0, n इज इक्वल टू 2 वी कैन टेक n। सो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल में n की वैल्यू हम 2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, डेल्टा G0 डेल्टा RG0 मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम
एंड स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 2FE0 सेल। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो डेल्टा जी ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर हम पूरी रिएक्शन को इंटू 2 कर दे तो n कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा। तो फिर हम फॉर्मूला बना सकते हैं डेल्टा RG0 इज इक्वल टू माइनस 4FE0 सेल, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो डेल्टा RG इज इक्वल टू माइनस 4FE सेल, n इज इक्वल टू 4 टेकन इन दिस रिएक्शन, ठीक है बेटा। टोटल 2 फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में और ये वीडियो में, एक E0 सेल इज इक्वल टू माइनस E0 सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF, माइनस नहीं होगा, RT अपॉन NF खाली होगा, RT अपॉन NF ln KC या तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले ये डिराइव किया कि डेल्टा G या तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अभी 11th स्टैंडर्ड का लॉजिक याद करिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो अपने आप होती है, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम इट्स ओन, सो व्हाट हैपन, डेल्टा जी बिकम नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एज पर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, तो उसका डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आएगा। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। एंड व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये इक्वेशन के अंदर अगर आप डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लाना चाहते हो तो आपको ई सेल कंपलसरी क्या होना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूला का ही माइनस है। तो व्हेन ई सेल इज़ पॉजिटिव एंड बाहर माइनस है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, माइनस होगा। तो व्हेन ई सेल इज़ पॉजिटिव डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, रिमेंबर। तो ई सेल और डेल्टा जी का सिंबल जो है वो क्या है, इनवर्स होंगे। ये अगर लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो ई सेल लेस देन 0 होगा। एंड ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लास्ट वीडियो में और एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln K। के ग्रेटर देन 1 रखा अगर हमने, कितना बेटा, ग्रेटर देन 1, तो उसका लॉग जो है ना वो पॉजिटिव आएगा और बाहर है माइनस, इसका मतलब टोटल आंसर आएगा माइनस। कोई भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू का लॉग प्लस आएगा और बाहर माइनस है, ये प्लस के साथ इनटू करेंगे माइनस वैल्यू को तो फाइनल आंसर डेल्टा जी का क्या आएगा, माइनस। लेकिन कोई भी लेस देन 1 वैल्यू जो होगी के की वैल्यू, उसका अगर हम लॉग देखेंगे तो माइनस होगा, मतलब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा जी, ठीक है। तो ये टेबल आप याद रख लीजिए, एमसीक्यू के लिए काम लगेगा। अभी देखते हैं न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल 3.3। क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल इज़ 1.1 वोल्ट। अभी डैनियल सेल तो एक कंप्लीट सेल है, मतलब ये जो 1.10 दिया है वो है E0 सेल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वेस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वेस प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 2, F फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, E0 cell 1.1 volt given, delta RG0 is our question. So put the formula delta RG0 is equal to minus NF E0 cell, वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 2, F की वैल्यू E0 सेल। इनिशियली यूनिट क्या रहेगा, कूलम इंटू वोल्ट, लेकिन 1 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, माइनस 212,300 जूल पर मोल, यानी कि माइनस 212.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड इंटेक्स क्वेश्चन 3.6, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स 2Fe प्लस 3 एक्वेस प्लस
2y minus aqueous reversible gives 2Fe plus 2 aqueous plus I2 solid. Has E0 cell 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant Kc of the cell reaction. अभी ये सेल रिएक्शन को ध्यान से देखिए. Fe प्लस 3 इंटू 2 तो प्लस 6 होगा. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर टोटल Fe का प्लस 6 2 Fe का, और यहाँ पे प्लस 4 प्लस 6 में से प्लस 4 रिडक्शन बाई 2 एंड आयोडाइड का माइनस 1 इंटू 2 करोगे तो माइनस 2 में से 0 ऑक्सीडेशन बाई 2. तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं. फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम E0 सेल क्वेश्चन में दिया है. डेल्टा आर जी हमारा क्वेश्चन है. डेल्टा आर जी 0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ये दो क्वेश्चन है. तो डेल्टा आर जी 0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल वैल्यू पुट करके जूल या तो किलो जूल में हम ढूंढ सकते हैं. ठीक है. और Kc ढूंढने के लिए लास्ट वीडियो की तरह E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n लॉग Kc. इसमें हम लॉग Kc को सब्जेक्ट बनाएंगे. फिर लॉग Kc पर से Kc को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, सामने वाली वैल्यू का एंटी लॉग देखना पड़ेगा. एंटी लॉग देखोगे 0.9729 का एंटी लॉग 9.4 आता है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे 7 है, इसलिए 10⁻7. Kc का आंसर हो गया 9.4 इंटू 10⁻7. ठीक है बच्चों. उसके बाद एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.4 क्वेश्चन है. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स E0 सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा आर जी 0 स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. दो रिएक्शन है. एक रिएक्शन के लिए मैं करवाता हूँ, दूसरा आप होमवर्क में कर लेना. ठीक है. 2 chromium solid plus 3 cadmium plus 2 aqueous gives 2 Cr plus 3 aqueous plus 3 Cd solid. तो यहाँ पे क्रोमियम का और कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है क्वेश्चन में, वो भूल गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वो दे देंगे. E0 Cr plus 3 oblique Cr is equal to minus 0.74 volt and E0 Cd plus 2 oblique Cd is equal to minus 0.40 volt. ये रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 6 हम ले सकते हैं. कैसे देखिए ज़रा. 0 इंटू 2 0, यहाँ पे 0 में से प्लस 6 का डिफरेंस हो रहा है. ऑक्सीडेशन बाय 6 एंड रिडक्शन आप देखिए ज़रा. प्लस 2 3 प्लस 6 में से 0, तो रिडक्शन बाय 6 ऑल्सो. तो वी कैन टेक n इज इक्वल टू 6 हियर. E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड. और यहाँ पे कैथोड के तौर पे कैडमियम एक्ट हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन है इसलिए कैडमियम की. तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम. वैल्यू रख के सब्सट्रैक्शन किया. 0.34 वोल्ट E0 सेल हमें मिला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. और उसके ऊपर से हम ढूंढ सकते डेल्टा G0. डेल्टा आर G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल. n की वैल्यू, f की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू रखी. कूलम मिल टू वोल्ट जो कन्वर्ट हो जाएगा जूल में. फिर आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलो जूल पर मोल. ठीक है. उसके बाद E0 सेल इज इक्वल टू E0 सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln Kc. इसमें R की, टेम्परेचर की, F की, और लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया. 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc ऐसा होगा. फिर ये R की, टेम्परेचर की, F की वैल्यू रख के काउंट करेंगे तो क्या बनेगा. E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग 592 अपॉन n लॉग Kc. अभी इसमें E0 सेल हमने ढूंढ लिया है 0.34. n की वैल्यू पता है. लॉग Kc को सब्जेक्ट बनाएंगे. लॉग Kc इज इक्वल टू आएगा 34.4594. Kc अगर ढूंढना है, Kc को सब्जेक्ट बनाना हो तो ये वैल्यू का एंटीलॉग देखना पड़ेगा और आंसर आएगा Kc का 2.9 इंटू 10⁻34. इसके नीचे जो सम है टेक्स्ट बुक में, यही 3.4 में सब क्वेश्चन सेकंड Fe प्लस 2 प्लस Ag वाला जो रिएक्शन है उसको पहले तो आप देखिएगा ध्यान से. n की वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा और खुद से ट्राई करिएगा.
Fe से Fe की पेयर बनानी है, आपको पैर बनानी है, और Ag+1 से Ag की पैर बनानी है, ठीक है ना।